अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे आज तो पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में हो गई। जबरदस्त पार्टी करेंगे हाँ? अब तुम लोगों की असली पार्टी तो थाने में होगी। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ रही हैं आप? हाँ सर, हम तो बस एक मामूली से एक्टर हैं। एक्टिंग तो थिएटर और फिल्मों में होती है। ये घर घर जाके साधु बनने की एक्टिंग कब से करने लगे? मित्तल परिवार से तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन आई है कि तुम लोगों ने नकली साधु बनकर उनकी आंखों में धूल झोंकी है। उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उनके पास से पैसे चुराए हैं। नहीं सर, हमने कोई पैसे नहीं चुराए, बल्कि हमें तो खुद साधु बनकर नाटक करने के लिए पैसे दिए गए थे। पैसे दिए गए थे? किसने दिए थे पैसे? ये प्रथम ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों करता है ये ऐसा हर बार? क्यों? लाइट को क्या हुआ? कौन है? दरवाजा खोलो, कौन है? हेलो, कौन है? दरवाजा खोलो। ये बलून? क्या है ये सब कुछ? ये त्रिशूल? कौन है? हाँ, क्या है ये सब कुछ? कौन है? अरे ये क्या हो रहा है? ये सब क्या? कौन है? कौन छुपा हुआ है? हाँ, कौन छुपा हुआ है? अरे सामने आओ ना! ये क्या फालतू की हरकतें कर रहे हो? सामने आओ! अरे सामने आओ! कौन है? कौन है? फालतू हरकत हम नहीं, बल्कि आप कर रही हैं निहारिका मैम। पर सवाल ये है कि आप ये सब कर क्यों रही हैं? हमें सारा सच पता है निहारिका मैम। What do you mean? कौन सा सच? हाँ? यही कि जिन साधुओं ने हमारे परिवार को और हमें श्राप दिया था, वो असली साधु नहीं, बल्कि आपके भेजे हुए कलाकार थे। सच सच बताओ, तुम लोगों को नाटक करने के पैसे किसने दिए थे? वरना थाने ले जाके ऐसा सूतेंगे
कि रंगमंच की सारी एक्टिंग यही निकल आएगी। उन मैडम का नाम निहारिका था। झूठ, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। वो वाला तुम्हें पैसे क्यों देंगी? उन्होंने ही तो तुम तीनों को पकड़वाया है। क्या? आप हमारा यकीन कीजिए, उन्होंने हमें पैसे दिए थे ताकि वो उस घर से किसी औरत को घर से बाहर निकलवा सके। हाँ हाँ, वो दूसरी औरत का नाम, हाँ दूसरी औरत का नाम। राधा। हाँ, क्यों निहारिका मैम, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आप हमें इस घर से निकालना चाहती थी? क्यों आपने इतनी घटिया हरकत की? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें जो ऐसा काम करूंगी? और तुम होती कौन हो मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा के मुझसे ही सवाल करने वाली? और कहीं ये तुमने ही तो नहीं किया इन साधुओं को पैसे दे के मुझे फंसाने के लिए, ताकि तुम इस घर में वापस आ सको? तुमने ही किया है ना ये सब? चलिए, हमने मान लिया कि ये सारे कलाकार झूठे हैं, पर उस बिल का क्या? कौन सा बिल? ये आपका ही फोन है ना? ये बिल। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे फोन में ताका-झाकी करने की? जो दूरबीन लेके दूसरों के घर में ताका-झाकी करते हैं, उन्हें कोई हक नहीं होता है दूसरों पे उंगली उठाने का। खैर, हम आपके फोन में ताका-झाकी नहीं करना चाहते थे, तो शायद ये हमारे भोलेनाथ का इशारा था कि हमारे साथ जो कुछ भी धोखा हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने आ जाए। निहारिका मैम, निहारिका मैम, निहारिका मैम कहाँ है? हमें उनसे पूछना है कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आज हम अपने सवालों के बीच न किसी शख्स को आने देंगे और न ही इस फोन को। हम इसे अभी बंद कर देते हैं। मैडम, आपने कहा था बाकी के पैसे काम पूरे होने के बाद देंगी। आपका काम तो अच्छे से हुआ ना? वो बैटरी से ब्लास्ट और गुब्बारे में नशीली गैस काम तो आई ना? हेलो 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 हेलो। हाँ, बिल भेज रहा हूँ आपको, आप बाकी का पेमेंट कर दीजिए। इसका मतलब इन सारी घटनाओं के पीछे बाकी निहारिका मैम का हाथ था। निहारिका मैम, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये बोरी उठाने के चक्कर में ना मेरा पैर मुड़ गया। पिछले कुछ दिनों में हमारे हाथों जो गलत होने का इल्जाम हम पर लगा था, दरअसल वो गलती हमने की ही नहीं थी। वो सब कुछ आपका रचाया हुआ षड्यंत्र था निहारिका मैम। मंदिर के पास जो मूर्ति का त्रिशूल टूटा था वो हमने नहीं तोड़ा था, बल्कि हमें फंसाने के लिए जानबूझकर आपने उसे तोड़ा था। और हमारे सर पे जो गुब्बारा फूटा था उसमें भी नशीला पाउडर आपने भरा था निहारिका मैम।
और साधुओं के सामने हम जो बोरियां लेकर आए थे उस पे भी नाम आपने ही बदला था। इतना सब कुछ सामने आने के बाद अब तो हमें पूरा यकीन है कि उस दिन कचौरी के मसाले में मिट्टी भी आपने ही मिलाई थी निहारिका मैम। क्यों निहारिका मैम, क्यों क्यों आप हमसे इतनी नफरत करती है? क्यों आप हमारे रिश्तों में नफरत घोल रही है? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? सीरियसली मुझसे पूछ रही हो तुम कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम खुद से पूछो। तुमने सिर्फ मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है बल्कि मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। तुमने मुझसे मेरा हक, मेरे रिश्ते, मेरा सपना, यहाँ तक कि मेरा प्यार, मेरा प्रथम भी तुमने मुझसे छीन लिया है। और अब यहाँ मेरे सामने सती सावित्री बनके मुझसे पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सब बर्बाद कर दिया है तुमने, मेरा सब बर्बाद कर दिया है। मेरा सब कुछ बर्बाद करके अब ये भोले बनने का नाटक मत करो, समझी तुम? चालबाज तो तुम थी, लेकिन इतनी चालाकी करोगी तुम, ये मैंने कभी नहीं सोचा था राध्या। चालाक हम नहीं बल्कि आप है निहारिका मैम। आप हमें अपनी गलत बातों में फंसा रही है। अपनी गलतियों का इल्जाम आप हम पर थोप रही है। हमने, हमारे परिवार ने, प्रथम सर ने हम पर कितना भरोसा किया था, पर आपने सबका भरोसा तोड़ दिया है। लेकिन अब बस, अब हम आपको विश्वासघात का खेल और नहीं खेलने देंगे। हम अभी जाके अपने परिवार को आपका पूरा सच बताएंगे। हाँ चली जाओ, सबको सब कुछ बता दो, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना राध्या कि इसकी शुरुआत सिर्फ तुमने की थी। हमने कुछ नहीं किया है निहारिका मैम, आपको गलतफहमी हो रही है। हमने प्रथम सर को आपसे नहीं छीना है, बल्कि जब प्रथम सर और आपने अपने रिश्ते को अपनी रजामंदी से खत्म किया था, उसके बाद हम प्रथम सर की जिंदगी में आए थे। वाह राध्या, सच में मान गई मैं तुम्हें। पहले तुम खुद हम दोनों के बीच में आती हो और फिर हम पे इल्जाम लगा रही हो रिश्ता तोड़ने का। Do you really think कि मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है? अगर ऐसा ही है, मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो प्रथम ने आज भी मेरी दी गई हुई गिफ्ट्स, यादें, सब कुछ संभाल के क्यों रखा है अपने पास? अपनी ऑफिस पार्टी में वो अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि तुम्हें ले जाने के बजाय मुझे लेके क्यों गया था? प्रथम सर, अब मैं कैसी लग रही हूँ? राध्या, मंदिर आ गया, उतरो। हाँ हाँ प्रथम सर, हम उतरते हैं। अपने जैकेट में मेरी इयररिंग फंसा देख उसने तुमसे झूठ क्यों कहा? प्रथम सर, ये बाली किसकी है? इयरिंग होगा किसी का, वो कल पार्टी थी ना। क्यों उसे मेरी इतनी फिक्र है कि वो हर बार मेरी वजह से तुम्हें डांट देता है? क्या सॉरी 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 सॉरी, कितना सॉरी बोलोगी राध्या? और किन किन चीजों के लिए सॉरी बोलोगी तुम? एवरीथिंग इज रुइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। और अगर सच में मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम दोनों की शादी की फोटो में चेहरा तुम्हारा लेकिन शरीर मेरे जैसा क्यों है राध्या? बोलो, क्यों है राध्या? बताओ क्यों है? सच तो ये है कि प्रथम तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है।
राधा को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अपना फोन भी घर में ही छोड़ कर गई है। क्या करूं? 1 घंटा और वेट करता हूं। अगर नहीं आई तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तुमने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम दोनों को अलग कर दिया। हमसे हमारा प्यार छीन के तुमने हमको बर्बाद कर दिया, हम दोनों को बर्बाद कर दिया राधिया तुमने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगी? हाँ हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। कि क्या आपको राधा और प्रथम का रिश्ता मंजूर? मुझे हमारी राधा के लिए आपके बेटे प्रथम का रिश्ता मंजूर है। मैं ना आपसे जरूरी बात करनी है। हमें आपसे ये जानना था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जो जैसा चल रहा है ना चलने में। ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। कैसे तुमने रजनी आंटी और ओमकार अंकल को 4 दिन में अपने भोलेपन के नाटक में फंसा लिया? कैसे मुझे हटा के खुद दुल्हन बन के मेरे मंडप में बैठ गई? ये सब कुछ मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने मेरा हक मुझसे छीना है राधिया। तुमने छीना है मुझसे मेरा हक। नहीं नहीं निहारिका मैम, हमने कोई हक नहीं छीना है। ना ही अपने आप दोनों को अलग किया है, ना आपने कोई खेल खेला है, ना हमने किसी को कोई धोखा दिया है, बल्कि शादी से पहले हमने कुछ। शट अप राधिया। रजनी आंटी और ओमकार अंकल को तुम अपनी ये भोली बातों में फंसा सकती हो, अपनी ये घटिया कहानियां सुना के, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी, समझी तुम? मैच्योर हो ना तुम, अडल्ट हो, अपने आप को बहुत समझदार बोलती हो, तो अपनी समझ से पूछो कि क्या कोई एक रात में अपने सालों का प्यार भूल जाता है? कुछ ही घंटों में अपनी मर्जी से अपनी दुल्हन को बदल के वो उसके साथ यूं ही नॉर्मली लाइफ जी सकता है? ये तो निहारिका के रूम से कुछ करने की आवाज आई। फैक्ट ये है कि तुम तब भी गलत थी और आज भी अपने आप को जबरदस्ती प्रथम के ऊपर थोप के तुम सबके साथ गलत कर रही हो। तुम्हारे गलत को सही करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारी चाल को तुम्हारे ही तरीके से मात देने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। बहुत झीली मैं तुम्हारी विक्टिम बनी। अब मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। मेरी जिंदगी, मेरा हक, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ मुझे वापस चाहिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है राधिया कि प्रथम तुम्हारे साथ खुश नहीं है। वो जबरदस्ती बंधा हुआ है, तुमने जबरदस्ती उसे बांधा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राधिया, राधिया तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया। राधिया बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? राधिया कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, अब क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? एक्चुअली प्रथम, इसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे थे, तो मैंने जरा सा डांट दिया तो रोने लग गई। सीरियसली राधिया? हाँ सीरियसली? पहले तो तुम गलती करो, उसके बाद अगर कोई कुछ कह दे तो इतने मोटे मोटे आंसू निकाल के रोने लग जाओ। क्या आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? अब तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही? राधिया कितनी अटेंशन चाहिए तुम्हें, कितनी इंपॉर्टेंस चाहिए इस घर में? मैं ना अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हें गली गली में ढूंढ रहा था, और तुम्हें ना किसी की परवाह ही नहीं है। अगर जाना ही था ना राधिया तो फोन लेकर जाती, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम्हें तो मजा आता है ना लोगों को परेशान करके। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार छोड़ो,
कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राधा, राधा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकती। राधा तुम्हें समझ, क्या हरकत है ये? प्रथम, जाने दो उसे। शायद वो गिल्ट में है कि उसकी वजह से सबको श्राप लग गया। निहारिका बस, तुम तो पढ़ी लिखी हो ना, तुम ये श्राप पे बिलीव करती हो क्या? लेकिन दादी तो बिलीव करती है ना। निहारिका, दादी को मैं देख लूंगा, अभी मैं राधे से बात कर। एनीवेज, ये सब क्या है? वो एक्चुअली प्रथम थोड़ी देर पहले ना आंधी तूफान जैसा मौसम हो रहा था और मेरे रूम की खिड़की खुली रह गई थी, तो सब कुछ हवा से बिखर गया। एनीवेज, बी केयरफुल, बहुत कांच है, किसी को बुला के साफ करवा ले। प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? अपने आप को बहुत समझदार बोलती है, तो अपनी समझ से पूछो कि क्या कोई एक रात में अपने सालों का प्यार भूल जाता है? प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हे भगवान, हमारे घर को श्राप से दूर रखना, हमारे घर की रक्षा कर। तुम वापस आ गई? बड़ा डंके की चोट पे ऐलान करके गई थी ना कि साधुओं की माफी लेकर वापस लौटेगी, तो फिर क्या हुआ? क्यों आ गई वापस? मिल गई माफी? अरे क्या पूछ रहे हैं? बोलो राध्या, बोलो। दादी, ये क्या कर रही थी आप? आप जानती है ना राधा को आग से डर लगता है। देखिए कैसे कांप रही है ये। राधा तुम ठीक? प्रथम, तू इसकी तरफदारी कर रहा है? इसकी? अरे इसकी तो हरकतें ही ऐसी हैं कि इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। बस कीजिए दादी, प्लीज बस कीजिए, बहुत हो गया। जो हुआ उसे जाने दीजिए। और अब क्यों राधा पे ऐसे चिल्लाती रहती हैं? अरे प्रथम, राधा आ गई क्या? हाँ माँ, रूम में। जाओ जाओ जाओ, आ गई तुम्हारी लाडली, जाओ उसकी सेवा करो, उसके पैरों की मालिश करो। अरे हो सके तो सुबह सुबह उसके चरण भी पूज लो। जाओ। दादी, पागल हो गए, सबका दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। हम राधा के पास जाते हैं। माँ आप रहने दीजिए, राधा बहुत थकी हुई है, मैं एक बार जाकर उससे खुद देखता हूँ। वैसे राधा को आखिर हुआ क्या है? अगर सच में मेरे और प्रथम के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुम दोनों की शादी की फोटो में चेहरा तुम्हारा लेकिन शरीर मेरे जैसा क्यों है राधा? तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राधा, राधा, ये राधा, यहाँ तो बालकनी में भी नहीं है। राधा, ये राधा कहाँ चली गई?
आई तो रूम में ही थी, बाहर देखता हूँ। बाथरूम में है, ऑब्वियसली पूरा दिन यहाँ वहां भटकी है, फ्रेश हो रही होगी। प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, कितना सॉरी बोलोगी राध्या? एवरीथिंग इज रूइंड, सब बर्बाद कर दिया तुमने। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? अरे प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? मैंने राधा को कहीं ज्यादा तो नहीं डांट दिया? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं होगी? एक बार पूछ लेता हूँ। नहीं, राधा के बाहर आने का वेट करता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक वो बाहर आ रही है चेंज कर लेता हूँ। कहीं राधा प्रथम को बलून के बारे में और साधु के बारे में सब बताना थे। क्या करूं? कहाँ थी तुम? पता है तुम्हें, वो राधिया वापस लौट आई है। आई नो दादी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। अरे अब क्या नई मुसीबत आ गई? वो अगर मैंने दादी को बताया कि मैंने राधिया से सारी बातें क्लियर कर ली है, तो दादी जरूर मेरा यहाँ से पैकअप ही करवा देंगी। क्या हुआ? कुछ बोलोगी? वो दरअसल दादी, जो साधु श्राप दे के गए वो नकली है। क्या बोल रही हो? हाँ दादी, लेकिन ये सब कुछ मैंने राधिया को इस घर से बाहर निकालने के लिए किया। पागल हो गई क्या तुम? अरे कम से कम हमें तो बता देती। हम यहाँ फिजूल में शराब के डर से परेशान हो रहे थे, परिक्रमा कर रहे हैं, निर्जला व्रत कर रहे हैं, हमें कुछ हो जाता तो। I'm sorry दादी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो अब समझ में आया वो राधिया बिना माफी मांगे क्यों लौट आई। अरे भाई, जब साधु है ही नहीं तो माफी किससे मांगेगी? अब तुम देखो, हम इस बात का कैसे पतंगड़ बनाकर उस राधिया को इस घर से दफा करते हैं। अब दादी को कैसे बताऊं कि राधिया को पता है नकली साधुओं के बारे में? भगवान, अब क्या होगा? लेकिन चाहे जो भी हो, मुझे बस चुप रहना है फिलहाल। इतनी देर हो गई है, राधा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? राधा, राधा, कितना नहाओगी? इतनी देर नहाओगी ना तो सर्दी लग जाएगी। सर्दी का मौसम चल रहा है। तुम्हें मजा आता है क्या मेरे घर वालों को परेशान करके? हाँ राधा, अगर कोई भी तुम्हारी वजह से फिर से परेशान हुआ ना तो मैं नहीं प्रथम, राधे से ना आराम से प्यार से बात कर, सांस ले और आराम आराम से बात कर। राधिया, राधिया, बाहर आ जाओ। देखो, इतना पानी वेस्ट करना भी सही नहीं है ना। राधिया, अरे जवाब तो देना होता है ना राधिया। राधिया, अभी के अभी बाहर आओ। ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो मैं ना दरवाजा तोड़ दूंगा। 1, राधिया 2,
राध्या, तुम शार में ये कपड़े पहन के नहा रही थी? राध्या, तुम अपना दिमाग रोड पे ही छोड़ आई हो क्या? कुछ बोल रहा हूं मैं राध्या। राध्या, राध्या कुछ पूछ रहा हूं। राध्या, ये क्या नाटक है राध्या? हाँ, तुम शार में ऐसे क्यों भीग रही थी? बोलोगी कुछ? निहारिका सही कहती है, तुम्हें ना बस सबकी इंपॉर्टेंस चाहिए, हर टाइम सेंटर ऑफ अटेंशन बनके क्या कर लोगी राध्या? प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुमने मेरा हक मुझसे छीना है राध्या। राध्या बोलो कुछ। सॉरी सर, वो हम कपड़े बदल कर आते हैं। पर राध्या, राध्या तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? राध्या ऐसे बेसुध से क्यों चली जा रही हो तुम? राध्या हुआ क्या है? राध्या मैं तुमसे कुछ पूछा? राध्या, तुम अभी भी रो रही हो? नहीं प्रथम सर, वो बाल गीले हैं ना, तो पानी टपक गया होगा, हम कपड़े बदल कर आते हैं। क्या हो गया राध्या को? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, राध्या के लिए हॉट चॉकलेट बना के ले आता हूँ, वरना सर्दी लग जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है और क्या झूठ। अगर दिमाग से सोचूं तो निहारिका मैम सही लग रही है, पर दिल से सोचूं तो प्रथम सर की परवाह सही लगती है। क्या सच में प्रथम सर और हमारा रिश्ता एक गलतफहमी की बुनियाद पर टिका है? शादी से पहले प्रथम सर और हमारी फोन पे जो बात हुई थी, क्या उसके कोई मायने नहीं है, या फिर हमसे ही समझने में गलती हो गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? अरे ये तो सो गई, कमाल है। पता नहीं आज ये कहाँ कहाँ भटकी होगी, तभी इतनी थक गई है कि जल्दी सो गई। एक काम करता हूँ, मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करता, ये मैं टेबल पे ही रख देता हूँ, जब भी जागेगी तो पी लेगी। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि प्रथम सर
हमारे साथ इस बिस्तर पर सोते भी नहीं है। क्या वो अभी भी सच में निहारिका मैम से ही प्यार करते हैं? कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार तो छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? राध्या, कल तुम्हें हो क्या गया था? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी? कुछ नहीं प्रथम सर, बस थकान की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था। पर राध्या, हम एकता भाभी की मदद करके आते हैं। लेकिन अरे कमाल है ये लड़की। कल इसके चक्कर में मैं पूरे शहर के चक्कर काट के आया और आज ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इसको मुझसे नहीं बात करनी ना, ठीक है? ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है, मैं इसको प्रथम मित्तल का एटीट्यूड दिखाऊंगा। मुझे भी इससे बात नहीं करनी। कहां मुंह उठाए चली जा रही हो? इस घर की रसोई में अब तुम्हारा कोई काम नहीं। जानती हो, घर की रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होती है। वहां कोई ऐरा गैरा नहीं जा सकता है। लेकिन दादी, हम भी तो इस घर का हिस्सा है, हम भी तो इस घर की बहू। नहीं, तुम इस घर की बहू नहीं हो, बल्कि वो दुश्मन हो जिसने हमारे घर को शराब के साए में धकेल दिया है। और क्या बोल के गई थी कि साधुओं की माफी मांगे बिना तुम इस घर में कदम नहीं रखोगी। फिर क्या हुआ? एक दिन में ही तुम्हारी बातें हवा हो गई। एक दिन में ही पता चल गया कि इस घर के ऐशो आराम के बिना तुम आधा दिन भी नहीं रह सकती। राध्या, घर वाले तुम्हारी हरकत भूल सकते होंगे, लेकिन हम नहीं भूल सकते। और ध्यान से सुन लो, इस घर में तुम वापस तो आ गई, लेकिन बहू का दर्जा तुम्हें मिलेगा नहीं। क्या करें? दादी को बता दे कि वो साधु नकली थे, उनको पैसे देके निहारिका मैम ने भेजा था। ओह गॉड, कहीं ये राध्या दादी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। अगर इसने सारा सच बक दिया तो दादी मुझे कच्चा चबा जाएगी। क्या हो गया? एक सवाल पूछा नहीं कि सांप सूंघ जाता है। जहां बुत बन करके रहना चाहिए, वहां तो भाग भाग कर मुसीबत को निमंत्रण देती है। क्या फायदा सच बताकर? उससे ये सच तो नहीं बदलेगा कि प्रथम से शायद आज भी निहारिका मैम से प्यार करते हैं। दादी, प्लीज हमें रसोई के अंदर जाने दीजिए, हम एकता भाभी की मदद करना चाहते हैं। राध्या, प्लीज तुम अपनी मदद अपने पास रखो। तुम्हारी मदद हमेशा मेरे लिए एक सजा बन जाती है। उस दिन कचौरी वाले दिन भी तुमने मेरी मदद करनी चाहिए और तुम्हारी वजह से मेरी मेहनत डबल हो गई थी। एकता भाभी को कैसे बताएं कि वो हमारी गलतियां नहीं, निहारिका मैम की साजिश थी। सुन लिया?
सुन लिया ना तुमने? अब निकलो यहाँ से, निकलो। भाभी प्लीज, रसोई के अंदर ना सही तो कम से कम बाहर से ही हमें आपकी मदद करने दीजिए। ठीक है, ये चाय बनी रखी है, जाओ एम जी और पापा जी को दे आओ। प्रथम, तुम दोनों की शादी के दिन भी मुझसे प्यार करता था और आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। राधा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, इस मौके का तो फायदा उठाना बनता है। राध्या, ये क्या किया तुमने? कहीं ये भी निहारिका मैम की कोई हरकत तो नहीं? अब इधर उधर क्या देख रही हो? तुमने फाइल खराब कर दी राध्या। सॉरी पापा जी, सॉरी भैया, वो पता नहीं कैसे हमारा पैर फिसल गया। क्या सॉरी राध्या, इतनी मेहनत से फाइल बनाई थी, सब बर्बाद हो गई, अब दोबारा बनानी पड़ेगी। राध्या, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, कल खुद से फैसला लेकर घर से चली गई, उसके बाद वापस आकर किसी को कुछ बताया भी नहीं, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तुम्हें पता भी है हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। सॉरी माँ। हर गलती का जवाब सॉरी नहीं होता है राध्या। हर बार तुम्हें बचाने पे हमें माँ जी के ताने सुनने पड़ते हैं। आखिर कब तक और कितनी बार तुम्हारी तरफदारी करे राध्या? कभी तो कोई ऐसा काम करो जिससे हम सबको और खास करके माँ जी को तुम पे गर्व हो। वो इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है रजनी। सच में रजनी, तुमने लाखों में नहीं करोड़ों में एक बहू ढूंढी है जिससे कोई उम्मीद ही करना बेकार है। राध्या, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मदद मेरे लिए सजा बन जाती है। दोबारा से चाय बनानी पड़ेगी मुझे। लाओ दो। राध्या, कपड़े धुले हुए पड़े हैं, जाओ अच्छे से तार पे सुखा दो। माँ, वो निहारिका का है, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हमें ऑफिस साथ में जाना है। प्रथम, आई एम रेडी, लेट्स गो। चलो। वो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया कि वो तुमसे प्यार करता है? प्यार को छोड़ो, कभी तुम्हारे साथ 2 मिनट भी प्यार भरी बातें की? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।